हम लोग क्लास 10th का मैथ का 6.2 का क्वेश्चन देख रहे थे। तो हम लोग का क्वेश्चंस पिछले वीडियो तक हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 तक बना लिया था। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि फिगर नहीं दिया है क्वेश्चंस में, लेकिन इसमें पढ़ा है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम, यानी बोल रहा है कि ABCD एक ट्रेपीजियम है इन विच AB पैरेलल टू DO। तो जैसे अब ये पिक्चर लीजिए कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम। अब उसमें क्या बोला कि AB पैरेलल टू DC, यानी ये जो AB है इसका पैरेलल टू DC ले लिए। बाकी ये ट्रेपीजियम में ये दोनों नॉन पैरेलल होता है, तो ये दोनों नॉन पैरेलल हो गया। और उसके बाद ये क्या देख रहा है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, यानी इसका डायगोनल को दोनों को ज्वाइन कर दिए, BD ज्वाइन कर दिए, AC ज्वाइन कर दिए, दोनों डायगोनल है। डायगोनल ये और ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो ऊपर कर रहा है। सो डेट, अब सो डेट कर रहा है AO बाई BO, AO बाई BO, फिर CO बाई OD या DO, दोनों यही चीज शो करना है कि प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन भी लिख सकते हैं, टू प्रूव डेट भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में रहता है तो कोशिश करते हैं कि अगर प्रूव डेट नहीं लिखा है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में आके फिर कंस्ट्रक्शन आ जाता है। कंस्ट्रक्शन को हाईलाइट कर देना, कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर हम चाहे तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है, AB बाई OB, ठीक है, AO बाई OB, यहाँ देखिएगा AO बाई OB या BO, ठीक है। तो अगर ये दोनों को लाइन देखेंगे AO, तो यानी AO के साथ जो सटा हुआ है, अगर ट्रायंगल देखेंगे तो हम लोग जो इस ट्रायंगल को AO, तो यहाँ जो सटा हुआ है तो इसको ये देखिए AO का अगर देख ले रहे हैं तो ये ट्रायंगल बन रहा है। पहले बोले कि जो दिया रहा था उसको देखिए, तो क्या बन रहा है ADB, तो इस ट्रायंगल को मान लेते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ADB। अब यहाँ पर क्या होगा कि EO को टच करेंगे, यहाँ लिख देंगे कंस्ट्रक्शन ड्रो ए लाइन EO, ठीक है। अब टचिंग एट AD, ठीक है, ये टचिंग AD एट E इन सच ए वे E पैरेलल टू DC या AB, कोई भी लिख लीजिएगा। तो हम लिखे EO पैरेलल टू DC, तो EO पैरेलल टू DC, फिर DC पैरेलल टू AB, ये दिया हुआ। तो यानी का मतलब क्या होगा कि EO पैरेलल टू AB भी होगा, EO पैरेलल टू DC भी होगा, और AB पैरेलल टू DC भी होगा। यहाँ दिया हुआ है कि AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम इसको फिगर्स को लिया यहाँ से ADB। तो अगर इस फिगर को गौर करेगा, यहाँ से लेकर ये फिगर जो बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल को अगर गौर से देखिएगा, इस ट्रायंगल जो बन रहा है ये हमेशा से दिमाग में से जोड़ लीजिएगा। तो ये EO जो कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर क्या हो गया AB पैरेलल टू EO, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा। यहाँ से भी ले सकते हैं, तो हम लोग चलिए ऐसे लिखें AE, इसको लिए AE बाई ED, तो यहाँ लिखे AE बाई ED, AE बाई ED, फिर इसका जो इस तरह से लिखे, क्योंकि AE नीचे से लिए हैं तो ऐसे ही BO या OB कोई भी लिख सकते हैं, तो हमें OB लिख दिए हैं बाई OD। तो ये हो गया, क्यों, बाई द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। यही चीज याद रखना है, इस तरह क्वेश्चन होगा तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसको फर्स्ट मान लिया। फिर देखिए यही EO के साथ अगर सट्टा हुआ तो ये हो गया, और एक ट्रायंगल EO से ऐसे बन रहा है EO से, तो इसका भी नाम लिख देंगे ट्रायंगल ADC। क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC लिख दिए। अब इसमें क्या है, ADC में क्या है, EO पैरेलल टू DC, तो इसमें क्या होगा, फिर इसको नीचे से लेना है AE बाई ED, तो AE बाई ED, तो यहाँ पर देखिए ये लिए, फिर इसके लिए अगर जब यहाँ से लिए तो इसको भी नीचे से AO बाई OC DC या OC जो भी है DC, ठीक है, OC कर रहे हैं क्योंकि OC होगा OC, तो यानी ये लिख लिए इसको। अब यहाँ पर क्या हो गया, AE बाई ED ये लिखा जाएगा, और AO बाई OC बाई BPT हो गया, सेकंड ले लिए। अब यहाँ देखिए AE बाई ED के मतलब में क्या लिखा है, यहाँ आ गया AO बाई OC, तो ये AE बाई ED के मतलब में AOC और इक्वल टू OB बाई OD। लेकिन यहाँ प्रूव करना, देखिए AO बाई BO, AO बाई BO, तो AO बाई जो यहाँ पर आ गया, तो AO बाई BO या OB, तो यानी इस OC को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, OB को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, या इसको लिख सकते हैं बाई अरेंजिंग करके नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा, बाय अरेंजिंग। तो यहाँ पर OB को नीचे ले लिए, OC को ऊपर, और D लिख लिए, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन इसमें हो गया।
अब अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, यानी फिर देखिए यहाँ पर एक डायगोनल्स है ABCD और इसका इंटरसेक्ट कर रहा है डायगोनल्स O में, तो सेम पिक्चर आ गया। सच दैट AO बाई BO मैंने दिया हुआ है कि AO बाई OB, फिर आपको AO बाई OB इक्वल टू यानी CO बाई OD यही दिया हुआ है। सो डैट ABCD ट्रेपेजियम, यानी वहाँ पर ABCD ट्रेपेजियम लिखा हुआ था कि गिवन है और यहाँ पर प्रूव करना है, तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन वही ले लेंगे। ड्रॉ OE टचिंग OD सॉरी OE, ठीक है, एट EE मैंने AD EE इन सच ए वे, तो फिर वही EO पैरेलल टू AC या AB या DC जो भी होगा इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर EO पैरेलल टू DC लिखे, फिर ये EO टच कर रहा है तो ADB में ट्रायंगल में तो वही ट्रायंगल लेंगे। यहाँ पर है AB पैरेलल टू EO वही ले लेंगे। यहाँ पर मैं नीचे से आया तो पिछला क्वेश्चन में कि AE बाई ED तो उसे ही लिख लेंगे, फिर OB बाई OD तो बाई BPT लिखिए गिवन। अब यहाँ पर क्या दिया, लेकिन गिवन दे दिया है AO बाई OB OC बाई OD, यानी दे दिए कि यहाँ पर अगर इसको हम अरेंज कर देते हैं, देखिए AO अगर जो दिया हुआ है तो OC को नीचे रह जाए OB को नीचे जाए, तो ये आ गया, तो सेकेंड आ गया तो यहाँ देखिए AE बाई ED और यहाँ क्या OB बाई OD के बदले में AO बाई OC, तो AO बाई OC ले लिए। जब ये देखिए AE बाई ED और AO बाई OC यानी इसका कन्वर्स थ्योरम में क्या हो जाएगा EO पैरेलल टू DC, तो यहाँ पर EO पैरेलल टू DC आ गया या EO पैरेलल टू OB आ गया। तो जब इस तरह का होगा तो हेंस ABCD पैरेलल टू ये, तो इस तरह से क्या हो गया ABCD इज ए ट्रेपेजियम। अब यहाँ तक इस तरह से आपका एंड होता है एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो 6.2 का सारा क्वेश्चन था वो बन जाता है। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होता है आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।